बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और नाज़रीन, जो सियासी सूरत हाल चल रही है उस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दो पहलवानों को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सियासत जो है वो किस रुख पर बैठने जा रही है, क्या करवट लेगी। तो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मिट्ठू पहलवान साहब, वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया गिरा, बड़ी मेहरबानी मोहम्मद सैयद साहब, तुसी अपने गिरा शो च बुलाया सानू, असी तुहाडे बड़े शुक्रगुजार हैं। मगर मिट्ठू साहब मैं एक तस्हीह कर दूं, मेरा नाम है वसी शाह। हाँ वसी शाह। हाँ हाँ ठीक है, हुन समझ आ गई। गुलजार गुलजार नहीं पहलवान साहब, वसी शाह मेरा नाम है। केरा वसी शाह। हाँ मोहम्मद सैन ठीक है। गल पता की है कि सियासी जेरी केरा गल हो रही जी जी, सियासत के बारे गल की ना जी जी, सियासत दे एक पहलवान दा बड़ा वसी तजर्बा है। अच्छा, इन्ना पहलवानी च केरा तजर्बा नहीं जिन्ना केरा सियासत च। सियासत पहलवानी दे कीती केरा की इंग्लिश च कहंदे हुंदे एक्सीलेंट केरा। वाह वाह वाह। हाँ वो ते कोई मतलब इंज करके पहलवान दे नाल केरा कोई छू के भी नहीं लंघिया। अच्छा, यकीन कर, तेनू की दसा परवीन शाकर। मैं परवीन शाकिर नहीं हूँ, मैं मेल हूँ। ये शहर है ना शहर। जी जी शायर हूँ, मगर परवीन शाकिर तो नहीं हूँ। हाँ हुन याद आया मैनू फीस जलंधरी। सुन ते सही ना यार, गल को हासे च केरे पा देना गल। मैं हफीज जालंधरी नहीं हूँ, वो तो बहुत बड़े शायर थे। हमारा कौमी तराना उन्होंने लिखा, शाहनामा इस्लाम उन्होंने लिखा। मैं वसी शाह हूँ। ओके हुन गल समझ आइए। मसरूर अनवर। मसरूर अनवर भी नहीं हूँ मैं। या तू शेर लिखना जी है? जी शेर लिखता हूँ। खाजा परवेज गल पता की है फिर ओही गल यार साडे केरा गल नू हवा चढ़ाना है तू। अच्छा चले चले आप मेरी आगे। गल पहले जेरी ना पूरी गालब सुन। जी जी जी, मैं करता अगर आगे बढ़ने से पहले इनका तारुफ करा दें आप। ए केरा अपना पठा है शिरगेद दे। अच्छा माशाल्लाह, इनका नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डू भलवान है। अच्छा, मैं इन्होंने शागिर्द हाँ। आपने इनसे क्या सीखा वैसे? मैं कोई भी नहीं। तो फिर शागिर्द कैसे हुए आप? है हुणे दे होया। अभी शागिर्द हुए हैं? ले मैं को 10-15 साल हुए ने। पहलवान जी, आपने कितनी कुश्तियां लड़ी जिंदगी में? पहलवान कुश्तियां तो केरा अनगिनत लड़ रही हैं। अच्छा, मसलन कुछ याद पड़ता है? एक कुश्ती होवे ते दसा ना। अच्छा, एक भी नहीं लड़ी। कोई एक कुश्ती होवे ते तेनू दसा ना। अपना मुनीर ने आदी यार फिर ओही गल को दंद कटने यार। ए पहलवान दा केरा मजाक है। अच्छा ठीक है, मैं हंसूंगा नहीं, मगर आप एक काम करें, आप मेरा नाम न लें। ए ते बिल्कुल ही केरा गंदी गल है। क्यों? कि दूसरे बंदे दा केरा नाम नहीं लेना, एदा मतलब है कि तुसी ओनू इग्नोर कर रहे हो। मेरा नाम है वसी शाह। हाँ हुन समझ आई ना, अपना कतील छुपाई। उस्ताद जी पीछे कोई शहर रह गया। अच्छा मैं पता की है, मैं ना लेंदे नहीं पिछो शाह शाह तू आप कही जा। अच्छा ठीक है। जवानी हुंदी सी पहली कुश्ती में? नहीं, पहली कुश्ती तो पहले जवानी हुंदी थी। पहली कुश्ती जवानी नहीं सुनती। अच्छा, हाँ पतला पतंग भलवान। वाह वाह, आप पतले भी थे कभी? ओए होए होए, उस तो बाद केरा जोर करना शुरू कीता। शरीरा बदन ए शरीरा। वैसे आपको देख के पहलवान साहब लगता नहीं कि कभी जिंदगी में आपका शरीरा बदन भी रहा होगा? वो यार क्यों नहीं हुंदा केरा शरीरा? पहलवान अच्छा बैठे। गल केरा तेनू समझ नहीं आंदी भीब जालब। आगे खौफ करे मैं तो। अच्छा ठीक है, आप इंज शरीरा बदन। जी जी शरीर। क्या ना इंज शरीरा? आप कह जो रहे हैं। तू क्या ना उठा फिर। मैं तेनू कह रहा को मैं होस्ट हूँ, अच्छा नहीं लगता। ओ ना यार तू इंज को के शरीरा बदन। पहलवान साहब नहीं, अच्छा ठीक है, शरीरा शरीरा बदन यूं एदा शरीरा लाज लब ले मैं। इंज भलवान दा शरीरा बदन। ठीक है। हाय हाय इंज पहले शुगर हुंदी सी भलवान। यकीन करो दे बाद फिर केरा जेरे ले जोर शुरू कीता है ना, खारिज गए। अच्छा, 1.5-2 घंटे केरा सुहागा फेरिया। अच्छा सुहागे दा पता है? जी 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 मैं जानता, मैं सुरगो देना बड़ा जानता। हाँ सुहागा फेरिया। उस तो बाद फिर ए मतलब अल्लाह झूठ ना बुलावे केरा ए डंड। भलवान नूं इत्थे भोंड लड़ गया। एडा डंड हुंदा सी भलवान दा। हाँ, यकीन करो बॉक्सी दा कुर्ता पाना बोस्की है। बोस्की। हाँ वही वही तेरे वाली। हाँ ओ बॉक्सी दा केरा कुर्ता पाना इंज करके केरा करना ते आवाज आनी क्या? चर। वो क्यों? भलवान ने कुर्ते च हारन लवाया। इंज करदा सी चर, इंज करदा सी चुर। शाह जी इन्होंने नहीं पूछा। हाँ, ये कौन साहब है? मैं ये ना रीडिंग नोट करना है यार। ये ट्रैक्टर है कि पहलवान है आप? हेलो, मतलब आपकी रीडिंग कोई और रीडिंग दा नहीं मतलब ओदा कहन दा मतलब है कि टाइम नोट करदा है। अच्छा कि पहलवान ने किन्नी देर केरा बैठकां लाईਆਂ ने, किन्नी देर केरा डंड लाए ने, किन्नी देर कहंदा सपाटे लाए ने। अच्छा पहलवान जी, आपको मदऊ तो किया था आज हमने सियासत पे गुफ्तगू करने के लिए। सियासत भी केरा करांगे, सियासत ही साथ। मगर पहले अगर आप इजाजत दें मैं आपसे पूछ सकूं कि अपनी पहली कुश्ती के बारे में अगर आप हमें बता सकें। बड़ा अच्छा सवाल कीता है मीर दर्द।
यार केरी हसन वाली केरी गल नहीं ठीक है, चलें आप आगे चलें प्लीज। मैं समझ गया, मीर दर्द, मैं चलें। पहला जेरी कुश्ती लड़ी है ना, पहली जी जिंदगी में वेरी फर्स्ट कुश्ती जी। जेरी वो लड़ी है तकरीबन कोई केरा 17 साल की उम्र है। अच्छा, आप उस वक्त 17 साल के थे? नहीं मतलब मुखालिफ पहलवान 17 साल का था या आप 17 साल के थे? और मेरी वालदा केरा 17 साल की थी। यार पुट्ठे सवाल कर रहे हैं अच्छा, तू, चलें, पुट्ठे सवाल कर रहे आप हैं। 17 साल के थे? हाय 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 17 साल की केरा उम्र सोना सी पहलवान ते सोना केरा जवान हाय हाय छडीरा बदन। मैं यकीन करके इंज करके जेरे पट ते हथ मारना ना, अच्छा। एक आवाज गूंजदी हुंदी सी पटाखा। अच्छा, हाँ और धोती का पटाखा निकल जाता पहला केरा मेरा जरा दा हुंदा सी जी। इंज करके केरा हत्थां च हत्थ पाए ने। अच्छा। पा ना नहीं मतलब ओ केरा पा हत्थां च हत्थ पा ना। वो पहलवान साहब, मैं शायर हूं, मैं खुदा का खौफ करें, मैंने जिंदगी में कभी कुश्ती नहीं लड़ी। केरा इशारा कर दे। अच्छा ये इशारा मेरा करते सही नहीं यार। अच्छा, इस इशारे का कुछ और मतलब? ये नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। तुसी पहलवान को इशारा करो इंज हाँ, ये देखिए ना, ये पहलवान साहब अच्छा पा नहीं यार। शो ये लाइव लोग देखें। मैं तेनु केरा पा हत्थ लोग कहेंगे कि ये क्या? मैं तेनु जेरी अच्छा गल ठीक है एक बारी पहलवान साहब, कही ना। आइए ओ कर यार। आइए पहलवान गल साहब, तेनु आइए। समझ नहीं केरा आ रही। आइए। ये हत्थ च हत्थ पाए ने। अच्छा। केरा पहला दा हुंदा सी इंज करके मरोरे ने अच्छा, ते चीकां निकलियां ने। किसकी? ए पहलवान दी हाँ और ये 2 घंटे रोंदा रहे होते होए होए अच्छा हुन मेरी गल दे अगे ना हसना नहीं। ठीक। पहलवान दी तबीयत तो मेरा वीर तू वाकिफ नहीं। जी जी। बहुत कपत्ता आदमी जिन्हों कहते ना। पहलवान थोका दे ना सो पहलवान दी बड़ियां क्वालिटियां ने और 10 गिरा 10 बड़े बड़े पहलवान ने दौड़ाए ने यानी कि अखाड़े से दौड़ा देते थे? जी। चीका मार के दौड़े ने। वो कैसे? ये थोक दिंदा सी पहलवान जी, पहली कुश्ती हुई किससे थी? वो कौन था? पहली कुश्ती जिन नाल हुई है। जिन से? जी ये जो जिन होते हैं? जी जी। जिन नहीं दे चिमड़ जाते ने। हाँ हाँ, जिन वेखो ते अपना कुर्ता लाना पैंदा है मिसाल बनी है वाकई जिन से? जिन दे नाल जिन बकायदा किरा गुफ्तगू हुंदी सी। आपसे बात करता था? हाँ जिन रोज इन्हां दे घर बड़े हुंदे सी मैं देखिया वो गुफ्तगू हुंदी सी जिन दे नाल इंज जिवें तेरी मेरी नहीं हो रही। इस तरह से? इंज आमने सामने दू बदू, रूबरू रूबरू। जी मैं सारा बहनों ही नहीं आप गल कर रहे हो। अच्छा पहलवान जी, क्या देख रहे हैं ये जो आपका चूंकि गवाल मंडी से ताल्लुक है और नून लीग से आपका ताल्लुक है, सारी दुनिया जानती है इस बात को, तो अब ये जो मरियम बीबी ने जो नई फोर्स बनाई है आज, पहले इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स एक बनाई, उनका कहना यह था कि प्राइस कंट्रोल करेगी, ये करेगी, वो करेगी, हालांकि उसके लिए इंतजामिया है, दूसरे इदारे हैं, उसके जरिए काम करना चाहिए। अब मरियम बीबी ने एक फोर्स बनाई है, शेर जवान फोर्स। ए केरा असल फोर्स। अच्छा, इसके क्या आप असरात देखते हैं फ्यूचर में? ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰਥੱਲੀ ਕੀ ਮਚਾਣੀ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। अच्छा। ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਜ ਕਿਹੜੀ ਪਲਟਾ ਖਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਉਹ ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ हुकूमत में। अच्छा, तो आपको लगता है कि मरियम बीबी ने शेर जवान फोर्स बनाकर एक धोबी पटका मारा है? धोबी पटका किहड़ा मारे इंज करके हुण वेखना अगों की हुंदा है। अच्छा। हाँ ये साडा किहड़ा तजर्बा सारी जिंदगी किहड़ा सियासत च कड्डी है। मगर ये जब आप जवानों को, जैसे टाइगर फोर्स आ गई, अब अगर टाइगर फोर्स और शेर जवान फोर्स ये आपस में आमने सामने आ जाएंगे, आपको नहीं लगता कि इससे तसादुम का खतरा रहता है? नहीं ये किहड़ा मैं भी नहीं चाहांगा कि किहड़ा आमने सामने आ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, अच्छा। ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੰਗਾਮਾ ਰਾਈ ਕਦੀ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों? क्या नून लीग ने बनाई। अच्छा, वैसे मुझे भी ये लगता है कि मरियम ने जो फोर्स बनाई है, खास तौर पे पहले भी कुछ अरसे से लग रहा था, मगर आज तो लगता है कि एक जैसे अपनी बिल्कुल एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अब वो डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं। अब जो आने वाला जो शेर जवान फोर्स है, ये यकीनन लाज़िम बात है, मरियम चूँकि साहबजादी हैं नवाज शरीफ साहब की, तो उनके भी चाहने वाले हैं, मियाँ शहबाज के भी चाहने वाले हैं, मगर ये जो शेर जवान फोर्स है ये ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि लॉयल होगी, वफादार होगी मरियम नवाज के साथ। तो उन्होंने अपनी एक पूरी नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो डेवलप करने की कोशिश की है। मैं कहना अपना अगर मैं आज जवान हुंदा केरा अपने पूरे शबाब विच, आज मैं शेर जवान फोर्स विच हिस्सा लेना। अच्छा। लेकिन ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब होते चले जा रहे हैं, ये जो गद्दार एक दूसरे को कहने लगे, इसको पहलवान जी कैसे देखते हैं? भाई इंज जिवें वेख रहे हैं सारे उंज मैं वेख रहे। मतलब कैसे देख रहे हैं? इंज करके ओ केरा गल ए कि थे केरा गद्दार सारे अपने ने। वाह वाह वाह। असल केरा मैं जेड़ा मेरा केरा मौकफ है, मौकफ ही कहंदे ना। जी जी जी, मौका।
केरा मौकफ ही है कि दोनों नु रल के ते केरा इस पाकिस्तान दा सोचना क्या चाहिए। अच्छी बात की है नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है और अपनी अपनी सतह पर इस बात को अपनी पार्टियों तक भी हमें पहुंचाना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई से है, चाहे नून लीग से है, चाहे पीपल्स पार्टी से है। मतलब अब नून लीग का करोड़ों वोट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुकूमत कुछ भी कर ले, एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी कर ले, मगर नून लीग को और उनके चाहने वालों को आप बहरुल काहिल में तो नहीं भेज सकते। सवाल ही तो पैदा आपको उनको कौमी धारे में ही रखकर और उनके साथ मिलकर चलना है। इमरान खान साहब को भी बात समझनी चाहिए कि ये मुमकिन नहीं है कि सुंजियां औजन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। आपको अपोजिशन के साथ और नून लीग के साथ ही मिलकर चलना है, तो फिर उनको दीवार से लगाने की जरूरत क्या है? ए मैनू गल याद आई है बदायूनी, फानी बदायूनी, फानी बदायूनी यही ना है ना? मेरा नहीं है लेकिन एक बहुत बड़े शायर बहुत थे। बड़े शहर। फानी का एक शेर आपको सुनाता चलो। मैं किए अरे चले चले ठीक है, किसी और नहीं को- याद है मैं किया होवे फिर सुना कोलो ऐसे बैठ के धक्केशाही नहीं करा करनी। दीवार से याद आन, दीवार से क्या याद आया आपको? दीवार दे नाल इंज करके मैं मुंह उधर नु करके किरा बैठा। हाँ बड़ी कुट पई भलवान, क्यों? उथे लिखा सी दीवार की तरफ मुंह करके बैठना मना है। अच्छा पहलवान जी, आपको पता है ये जो मरियम बीबी हैं, हाँ। इनका ताल्लुक जो है वो गामा पहलवान की फैमिली से। यानी सानू दसेगा मतलब मैंने कहा नाजरीन के लिए भी शायद हो सकता है कि कुछ के लिए ये भाई बदल- सारी जिंदगी के लिए ग्वाल मंडी कटी है, यस मोनी रोड कटी है। यस यस, मोनी रोड पे आकर रहे थे गामा पहलवान साहब। जब भारत से वो आए हैं, जब पार्टीशन हुई है, तो गामा पहलवान साहब जो है वो मोहनी रोड पे आकर रहे थे। तो एक जाहिर। बड़ा तारीखी इलाका इस हवाले से वो बनता ते है। कह रहा महान पहलवान। जी जी, और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा मरहूम जो थी, वो गामा पहलवान साहब की ग्रैंड डॉटर। हाथ वेख नहीं रहे मरियम, कह रहा लड़ नहीं रही सारे ना। हाँ नहीं भाई, इसमें लगदा तो ना कि गामे पहलवान दी कुछ लगदी है। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक इथों फिर सारियां जरा करियां मिलाओ करियां। नहीं। लग तो यही रहा है कि बहरहाल जिस जमा मर्दी से वो मुकाबला कर रही हैं, जो भी उनके ख्यालात हैं, जो उनके ओपोनेंट्स हैं, शेर की बच्ची की तरह खड़ी। अल्लाह केरा गामा पहलवान नु गरीब के रहमत करे। आमीन आमीन। बड़े बड़े पहलवान थे, ओहो, अच्छा, और आपको पता है मिठू साहब कि वो इंसान भी बहुत बड़े थे। बड़े आला इंसान। बहुत खैर, आला। मेरी तो खैर उन्हां नाल मुलाकात होई नहीं। बान करीब चले हाय हाय हाय। कौन चले है? और आप जो कह रहे थे ना, मुझे भी याद आया कि 17 साल की उम्र में उन्होंने भी अपनी पहली कुश्ती लड़ी थी। देखो ऐ कह रहा मिलदी जुलदी 17 दियो ते कह रहा 17 दा मैं। और आपको पता है उनका कद जो था, गामा पहलवान साहब का कद था 5 फुट 7 इंच। तो जो पहली कुश्ती उनकी हुई वो हुई उस्ताद रहीम बख्श पहलवान से। और अच्छा, और उनकी हाइट थी 7 फुट। जी जी जी, तो ख्याल ये था कि मतलब जैसे ही अखाड़े में कुश्ती शुरू होगी, गामा पहलवान हार जाएंगे और रहीम बख्श जीत जाएगा। मगर वो पहली तारीखी कुश्ती जो थी वो ड्रॉ हुई थी उस्ताद रहीम बख्श की और गामा पहलवान साहब। बराबर शराब। जी जी, मगर उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नहीं जी, फिर कौन वेख दे? 17 साल दी उम्र च कह रहा मैं लड़ी है, उस बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। भलवान दी धौन नहीं ना मुड़दी, एडी दी धौन है। अच्छा, मुझे ये बताइए मिट्टू पहलवान साहब, मैं चूंकि मैं बड़ा उनका एडमायरर हूँ गामा पहलवान साहब का, इसलिए कि वो न सिर्फ पहलवान बड़े थे बल्कि इंसान भी बहुत बड़े। बहुत बड़े इंसान। और हम तो मानते ही हैं उन्हें। आपको पता है कि जो भारत में भी जो मुख्तलिफ अखबारात हैं वो अक्सर उनके ऊपर फीचर्स शाया करते हैं, इसलिए कि एक बहुत ही अहम वाकया है, यानी कि पार्टीशन के वक्त जिस तरीके से उन्होंने एक बड़े इंसान होने का सबूत दिया, वो मैं अगले मरले पे नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। मगर मुझे ये बताइए पहले, चूंकि गामा साहब का जिक्र हो रहा है, कि वो उनकी तो खुराक और वर्जिश का यानी कि क्या आलम था। आपको पता है वो रोजाना 10 लीटर दूध पीते थे। हाय हाय, जी जी, 10 लीटर दूध बड़ी गल है। और 6 देसी चिकन खाते थे। और ए सदके कुर्बान जाए। जी जी, और तकरीबन 1-1.5 पाव, आधा किलो के करीब बादाम जो है। हाय हाय हाय, केरा रगड़ के हाँ, विच केरा थोड़ी जी खसखास पा सुभान अल्लाह। इंज केरा रगड़ा जैसे लगदा है ना, जी 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 जी, वो फिर सरदाई पीन वाली। वाह वाह। तो मैं चाहूंगा कि आप जरा नाजरीन के साथ शेयर करें कि आपकी खुराक जो है वो क्या थी। केरा साडी खुराक जेरी ना जी जरा केरा मुख्तलिफ है। मैं इन्नी खुराक नहीं केरा खादी। असि अफोर्ड नहीं करते। ओ नहीं यार, ये गल नहीं। केरा पता की है, आपकी खुराक क्या थी? पहले पहलवान जेरे ना केरा ज्यादा खांदे सन। अच्छा केरा टेढ़े टेढ़े निकल आंदे अच्छा, सन। आपका तो वैसे हुन है ही नहीं, टेढ़े से है ही नहीं। जी, जी, जी। शुरू तो शरीरा बदन, जी जी जी, शरीरा क्या है ना, पहलवान साहब अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा जिहा क्या है ना। मेरा मिजाज नहीं है अच्छा। 2-3 बारी पहले क्या उदो अच्छा लगा, वो तो अब आपने जोर जबरदस्ती, हुन भी क्या है ना। फिर मैं कह तो दिया। यार फिर उठा, ठहर भलवान, मैं शरीर बदल। चलो ठीक है। अच्छा, ओ साडी की खुराक पुछदी और 10 केरा खुराक। ਉਹ ਘਟਾ ਖੁਰਾਕ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ। गल तो ठीक कहन डे भलवान जी। पहलवान जी वाकई आपने 3 दिन से रोटी नहीं वो खाई? बकवास कर रहा है, कह रहा 2 दिन होए ने 3 बना ले। तो बगैर खाए पिए आप कैसे कुश्ती लड़ लेते, अपने आप नु जरा फिट रखन वास्ते ना विच 2-2 3-3 दिन दा केरा गैप देना पैंदा, ताकि बदन शरीरा रहे? बदन शरीर रहे। उस तो बाद केरा
3 किलो गोश्त केरा छोटा कई बारी पकदिया वेखिया यार गल तुहानू केरा समझ नहीं आती। अच्छा पहलवान जी, जब गामा पहलवान द ग्रेट जब कुश्ती लड़ा करते थे तो ठट के ठट स्टेडियम जो थे वो भरे हुआ करते थे। हाय 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 वो दौर पता की हुंदा सी केरा साडा भी वो दौर सी वेखिया कि ये इंज करके जेरा कुश्ती लड़न वास्ते जा रहे ना जी, ते ओ एक रिवाज हुंदा सी कि केरा कबूतर चढ़दे सी। वाह वाह। हाँ भलवान ने इंज करके कबूतर छड़े ने एनु चंड वजी एक क्यों? इन्हें नाल दे भलवान दे छड़ते थे। अच्छा कोई कुश्ती का मंजर तो हमारे साथ मंजर शेयर वही तो करें ना। दस रहे ना जी, कि उदों केरा रिवाज की हुंदा सी कि पहलवान नू केरा टांगे दे उत्ते बा के ढोल ਵੱਜ ਰਹੇ जी 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 जी। ते पहलवान दे उत्ते दुपट्टा दित्ता हुंदा सी केरा गोटे किनारी वाला। ए भलवान दे उत्ते भी दुपट्टा दिता है इन्हें 3 गाने कीते। अच्छा पहलवान जी वो गुरुज भी एक होता ओ था यार वो छੱਡ परे जेरा भी हुंदा एवी हां मागो ओ अगो बकवास करी जा रहे हैं। उस्ताद जी मैं दसन दिया तारा माहौल। अच्छा पहलवान जी ये बताएं कि आप वजन कितना उठा लेते? ओ केरा पहलवान वजन दी केरी गल तेरे पता है कि हुन ते गल ही हो रहे उदो शरीरा केरा बदन हुंदा इंज करके जी जी जी। मतलब 2.5-3 मन केरा एक हत्थ ने इंज करके चुक लेना। हाँ जी किसे ने अच्छा 2.5-3 मन के है जी 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 2.5-3 मन। तो कोई केरा हैरानगी नहीं 2.5-3 मन यानी कि 2.5-3 मन केरा शाही कोई नहीं 120 किलो 120 किलो केरा एक हाथ ना शाही कोई नहीं। मतलब 120 किलो ये कोई ऐसी यानी कि यार तू 20 किलो चौक के दिखा। नहीं मैं तो शायर हूं ना, मैं पहलवान तो नहीं हूं। हाँ ते बड़ी गल है भाई। अब भलवान जी ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ जोड़ है? आपको पता है गामा पहलवान साहब कितना उठाते थे वजन? कितना आप कह रहे थे ना कि आपने भी 17 साल की उम्र में लड़ी, गामा पहलवान साहब ने भी 17 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया। जी जी। तो आप ये कहना चाह रहे थे कि आप टक्कर के पहलवान? हाँ ना अल्लाह ना करे ना टक्कर नहीं ऐसी करा उन्होंने जुतियां रगे नहीं लेकिन ये कि उन्होंने फॉलोवर करा फॉलोअर तो 120 किलो आप समझते हैं बहुत है? बड़ा वजन है। आपको कुछ इल्म है कि गामा पहलवान साहब कितना वजन उठा लेते थे? यही होएगा मेरे को केरा डबल हो जाएगा मतलब 240 250 और 250 किलो हो जाएगा। अच्छा यानी कोई गल ही नहीं। नहीं मतलब मैं अब आपको क्या बताऊं, आप शर्मिंदा हो जाएंगे, मैं आपको तफसील बताऊं। यार केरे शर्मिंदगी वाली केरी गल दसो। भलवान को एक बारी हुआ चप्पे चप्पे से शर्मिंदा होया भलवान। छोड़े हम आगे चलते हैं। नहीं आगे क्यों चाह केरा एक 10 केरा इल्म में इजाफा होना चाहिए। वो ठीक बात है लेकिन पहलवान साहब नहीं, आप केरा। तो सिर्फ 120 किलो उठाते। सिर्फ 120 केरा शाही को नहीं। हाँ मतलब वो छोड़े आप, नहीं तो नहीं यार छोड़े दसो। मैं आपको गामा पहलवान साहब की एक और बात आपको नहीं नहीं है केरा पहले वजन वाली दसो। नहीं नहीं प्लीज माने हाथ जोड़ दे पहलवान। मैं आपको पार्टीशन का ऐसा वाकया शेयर करता हूं, पहले केरा वजन आपको शर्मिंदगी। मैं कह रहा सिर्फ मैनू होएगी ना दसो। मैं आपको एक बात बता देता हूं, उन्होंने जो पत्थर उठाया था 1902 में, हाँ। 1902 में, वो आज भी भारत के जो बड़ौदा म्यूजियम है उसमें सुवीनियर के तौर पर, एक यादगार के तौर पर उन्होंने महफूज रखा हुआ। वो यार मैं केरा वजन पूछ रहे जी हैं। जी वो मैं आपको बताया था कि बहुत ही एक हैवी पत्थर था। किन्ना की यानी 4 मन होएगा। शर्मिंदगी हो गया। नहीं यार दसो केरा वजन पहले दसना है। 1200 किलो का पत्थर उन्होंने उठाया था। 1200 किलो। 12 8 अपना जी 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 40 किलो का एक मन होता है। तुसी केरा केरा किन्ने मन हो गए? आप कितने उठाते हैं? 3 मन। भलवान भी पत्थर चुकदा है। अच्छा यकीन करो ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈਂਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਔਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੁੱਤਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा मैं अब आपके साथ तारीखी वाकया शेयर करूं। ओ केरा जरा गल हुई है कि जो पार्टीशन जी 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 वो मैं समझता हूं कि चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो यकीनन भारत में भी देखा जाएगा। आपके चाहने वाले जो हैं इंशाअल्लाह। वो हर जगह माशाल्लाह मौजूद हैं, कनाडा में, दुनिया में, जहां देखे जहां जाए। आपके चाहने वाले हैं खास तौर पे, तो उनको ये सीखना चाहिए। खास तौर पे मोदी जिसने इस पूरे खित्ते में आग लगा दी है, अपने ही जो उनके हमवतन हैं जो मुसलमान हैं उनको जिस तरीके से दीवार से लगाया, उसको सीखना चाहिए कि इंसान के पास जब ताकत आती है तो इंसान अपनी ताकत से नहीं अपने किरदार से बड़ा होता है। बड़ा होता आज लोग गामा पहलवान को एक अजीम पहलवान के तौर पे तो याद रखते हैं, मगर उससे भी बढ़ के एक अजीम इंसान के तौर पे। क्या बात। ਹਾਏ ਹਾਏ तो जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त ये हुआ कि दोनों तरफ हंगामे शुरू हो गए, उधर भी हंगामे हो रहे थे, इधर भी हंगामे हो रहे थे। तो कुछ लोग जो थे, जिस इलाके में गामा पहलवान साहब रहते थे, उस मोहल्ले में कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो हिंदुओं के घर हैं उनको, जब वहाँ से भी मारामारी शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी हम इनको भी नुकसान पहुँचाएंगे। तो गामा पहलवान साहब मुसलमान थे, मगर उन्होंने कहा कि मेरे इलाके के, मेरे मोहल्ले के किसी हिंदू को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। वाह
और एक मौके पर लोग तलवारें और डंडे और लाठियां सोटे लेके आए तो गामा पहलवान साहब जो हैं वो उन हिंदुओं के आगे आहनी दीवार बनकर खड़े हो गए। कह रहा क्या बात। और जब कुछ लोगों ने आगे बढ़कर हिंदुओं पर हमला करने की कोशिश की तो पहलवान साहब के हाथ में कुछ नहीं था। उन्हें एक रैप्टा कह रहा मारे होना। जी 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 पहलवान साहब ने एक रैप्टा लगाया और उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी हिंदू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उसके बाद उन्होंने एक हफ्ते का राशन अपनी जेब से हिंदू घरानों को दिया। अपनी जेब चो? जी जी कह रहा अहमदी इंसानियत जी। सोने के वाकया सोने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये मोदी को सुनना चाहिए कि उन हिंदू घरानों को अपनी जेब से राशन दिया और अपनी हिफाजत में उन्हें बॉर्डर तक छोड़ के आए। हाय हाय बरापन। ये है इंसानियत का अजीम किरदार और ऐसे लोगों को तारीख याद रखती है। और मोदी जैसे लोग जो खित्ते में या अपने मुल्क में अपनी सरहदों के अंदर भी अपने लोगों की जानों के साथ और इज्जतों के साथ खेलते हैं, लोग उन्हें याद तो रखते हैं मगर नफरत के तौर पर। बिल्कुल कह रहे सही गल है। शाह जी है गामा पहलवान होनी एडी बड़ी दुनिया गामा पहलवान जन्नती लोग ऐसे गल तो उन्होंने जन्नत मिल गई होनी। यकीनन इंशाल्लाह हमारा तो ईमान है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर। सोन मोदी ओ सोने ओ मोदी करो मेहरबानी। वैसे वाकई मोदी जी को ये सुनाना चाहिए कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। क्या बात है शाकिर शुजाबादी क्या बात है। शाह जी यकीन करो साडा ते सलाम है गामा पहलवान नूं। सलूट के मारने। हाय हाय मगर पहलवान भी क्या बात है, मैंने वाकया याद आ गया। ऐसे ही कोई हाय इंसानियत का। जी सर आपने भी ऐसी इंसानियत का काम किया। पहलवान आहनी दीवार बन के खलो गया 20 बंदियां दे अगे। अच्छा हाँ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟਾ ਸੀ। फिर बस फिर ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਸੋਟਾ ਖੋਇਆ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ। हाय हाय हाय। नाज़रीन ये था आज का शो। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और देखते रहिए जबरदस्त।